हाँ जी, चुके हैं अभी तक मीटिंग में। पहली क्लास 512 की है, शायद मैंने 8 बजे 512 का टाइम दिया था। किसी स्टूडेंट को आवाज आ रही है? कोई स्टूडेंट सुन रहा है मुझे? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, वो ये है कि अच्छा जी, आपका जो कोर्स कंटेंट है प्रैक्टिकल्स के थ्योरी का तो इतना मसला नहीं है, 512 के हैं, 511 दोनों जगह लिखा गया है, 512। अच्छा, तो मॉर्निंग का भी काफी सारा कवर है प्रैक्टिकल्स का। तो जो हमने कैलोरीमेट्रिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमने डेफिनेटली मेजर किए हैं, ग्लूकोज वाले डीएनएस मेथड में भी हमने मालूम किया है। इसके अलावा हमने जो है जो यूवी मेथड में भी हमने एब्जॉर्प्शन ली है, डेफिनेटली हमने स्पेक्ट्रा मालूम किया है। हम डिफरेंट कंसंट्रेशन लेते हैं स्टैंडर्ड्स की और हम उसकी एब्जॉर्प्शन मेजर करते हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। तो ये चीजें जो है ना, ये मॉर्निंग वाले कर चुके हैं। इवनिंग वाले स्टूडेंट जो हैं जिनका थोड़ा सा स्लो था काम, लेकिन वो भी स्लो नहीं था, ठीक था, तो वो भी जो है ना ये जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से मुतल्लिक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, कंसंट्रेशन मालूम करने के बारे में कर चुके हैं। उन्होंने डिफ्यूजन एंड डायलिसिस एंड ऑस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट अभी नहीं डिस्कस किए। मॉर्निंग कर चुके लेकिन इवनिंग नहीं किए। क्रोमेटोग्राफी डेफिनेटली लास्ट क्लास में हमने किया। लास्ट क्लास में सिर्फ गर्ल्स थी, जब हमने बोर्ड पे हमने फिजिकल क्लास ली। 2 डायमेंशन सर्कुलर एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपको पढ़ा दिया गया है। इसमें से जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो सकते हैं हम वो डेफिनेटली करवाएंगे। कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस ये शुरू पहली क्लास में आपको करवाया गया था, जितने 2-3 करवा दिए वो काफी हैं। प्रोटीन एस्टिमेशन हम कर चुके हैं, बायोयूरेट से कर चुके हैं, ब्रेडफोर्ड से कर चुके हैं, ठीक है, बायोयूरेट और ब्रेडफोर्ड से। तो ये भी लास्ट क्लास में हमने ना लास्ट क्लास नहीं, हमने ना ऑनलाइन क्लास में ये पढ़ा था, शायद शायद ऑनलाइन या शायद फिजिकल क्लास में, लेकिन ये पढ़ चुके हैं, इवनिंग वाले भी पढ़ चुके हैं ये। कोलेस्ट्रॉल की एस्टिमेशन भी हमने पढ़ी थी और हमने अप्रॉक्सिमेट एनालिसिस शुरू किए हैं लेकिन कंप्लीट नहीं किए, ठीक है। तो आज हम एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं कौन सा पढ़ना है। तो अब आप देख लें, आपको इनमें से कौन सा समझ नहीं आया वो मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ एक्सपेरिमेंट। जो भी कंटेंट कहेंगे, अगर वेबसाइट से कंटेंट आपने देखने हैं तो वेबसाइट से भी हम देख सकते हैं। तो आपको वेबसाइट पे ये कंटेंट प्रैक्टिकल्स के नजर आ रहे हैं, प्रैक्टिकल्स के। क्या आप देख सकते हैं? क्या स्क्रीन शेयर है आपके साथ? आप बताइए, बोलिए। स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने आपके साथ, बिल्कुल की हुई है। क्या अभी आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं? इवनिंग वाले खासतौर पर स्टूडेंट, सर मॉर्निंग हो वाले? रही है, हो रही है शो शेयर, हो ठीक है। रही है स्क्रीन। ओके, तो इसमें से देखिए आपको कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है, वो मैं आपको करवा देता हूँ एक्सपेरिमेंट। 3 नंबर एक्सपेरिमेंट आपको फिजिकली करवाऊंगा जब होगा 3 नंबर कंटेंट के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी है, सर्कुलर है, कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस है, प्रोटीन एस्टिमेशन है, प्रोक्सिमेट एनालिसिस है, विटामिन ए सी हमने कल किया था। कौन सा विटामिन किया था? शायद हमने नहीं, सी या ए, विटामिन ए कल किया था हमने, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में। और उसके लेक्चर मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आपके वेब पेज पे भी वो लेक्चर आ चुका है जो मैंने पढ़ाया था आपको। या फिर हम आज ग्लाइकोजन आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन हम कर लेते हैं, तो ग्लाइकोजन की, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को कर लेते हैं हम। ठीक है जी, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3.16 है, ठीक है। यहाँ पर भी 3 पॉइंट कितना लिखा हुआ है? 3.16 3.17 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट इस नंबर के तहत आ रहे हैं। ग्लाइकोजन 3.16 ये वाला आ गया। तो एक्सपेरिमेंट 3.16 है, आपको पता, रैपिड एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द फ्रेश माउस लिवर। तो मॉर्निंग वालों को मैंने माउस की नेक्रोप्सी सिखा दी है, इवनिंग वालों को भी मैं सिखा दूंगा कि माउस को सेक्रीफाइस कैसे करते हैं। माउस जो कि एक्सपेरिमेंटल माइस हैं, जितने भी एनिमल यूज होते हैं, तो मोस्ट एक्सटेंसिवली जो
इन विवो स्टडीज हैं वो माउस मॉडल्स पे की जाती हैं, क्योंकि डायरेक्ट ह्यूमन में आप ड्रग्स को टेस्ट नहीं कर सकते, तो आप माइस में टेस्ट करते हो ड्रग्स को। तो उस माइस के फिर डेफिनेटली अगर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो उसमें कितना ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है, कितना नहीं स्टोर हुआ, तो हमें ये देखना होता है। जो प्लांट का सीड है उसमें ताकि अच्छा लुक दे आपको, जो प्लांट का सीड है उसमें स्टार्च स्टोर होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर जो है ना ग्लाइकोजन स्टोर होती है, और ग्लाइकोजन मेजरली लीवर में स्टोर होती है। तो हमने लीवर जो माउस का है उसमें ग्लाइकोजन कितनी स्टोर हुई है, हमने उसकी एक्सट्रैक्शन करनी है, उसकी क्वांटिटेशन करनी है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, माउस लिवर टिश्यू इज डिस इंटीग्रेटेड इनटू द बॉइलिंग KOH सॉल्यूशन। बॉइलिंग KOH सॉल्यूशन में डालेंगे माउस के लीवर को हम पीसीज करके, KOH degrades the protein and stabilizes glycogen. KOH जो है ना ग्लाइकोजन को स्टेबलाइज करेगा और प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देगा। The glycogen is then precipitated with 96% ethanol. 96 एथेनॉल में जो है ग्लाइकोजन प्रेसिपिटेट हो जाएगी, यानी कि नीचे बैठ जाएगी प्रेसिपिटेट बन के। फिर हम उसको ऊपर से बाकी चीजें रिमूव कर देंगे, उन प्रेसिपिटेट्स को हम वॉश कर लेंगे और डाइल्यूट कर लेंगे और फिर हाइड्रोलाइज कर लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। ये इसके मटेरियल चाहिए, जो पेस्टल मोटर चाहिए, ग्राइंडिंग करेंगे, हमें TCA चाहिए, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, वेइंग बैलेंस चाहिए हमें। हम क्या करेंगे, ऐड 5 ml, पहला स्टेप है ऐड 5 ml ऑफ KOH सॉल्यूशन टू 0.5 ग्राम ऑफ माउस लिवर टिश्यू। अच्छा, ये 5 ग्राम माउस लिवर टिश्यू में 5 ml हमने KOH डाल देनी है, और फिर उसको हमने टेस्ट ट्यूब में पुट रख देना है, और बॉइलिंग वाटर बाथ में उसको 20 मिनट के लिए हमने रखना है। ठीक है, KOH डाला है सोल्यूशन हमने 0.5 ग्राम का, और 20 मिनट बॉइलिंग वाटर में टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिए इन दोनों चीजों को। ठंडा करना है, और 5 ml हमने डालनी है 96% एथेनॉल। जो एथेनॉल होती है आमतौर पे 99 या 97% आती है, एब्सोल्यूट एथेनॉल उसको कहा जाता है। 100% कभी भी नहीं होती, कुछ इंप्यूरिटीज हमेशा एथेनॉल में रहती हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो। एथेनॉल डालने के बाद उसको मिक्स करना है और सैंपल को हीट करना है टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट तक हमने उसको गर्म करना है। कूल डाउन वंस अगेन, उसको एक दफा फिर कूल डाउन करना है, और सेंट्रीफ्यूज करना 2000 RPM पे। जो प्रेसिपिटेट होंगे ना, वो सेंट्रीफ्यूज करने से नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, हमने उन फ्रैक्शंस को कलेक्ट कर लेना सेंट्रीफ्यूज करने के बाद। और चौथा स्टेप क्या है, टू लोअर द फ्रैक्शन ऐड 5 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, 5 ml ऑफ एथेनॉल, एंड स्टेप 3 को हमने रिपीट करना है। हमने 2 दफा प्रेसिपिटेशन से करवानी है, ताकि ग्लाइकोजन के अलावा बाकी सारी चीजें वॉश्ड अवे हो जाएं। स्टेप नंबर 3 जो है ना, वो हमने रिपीट करना है। फिर हमने ग्लाइकोजन जो नीचे बच जाएगी, प्रेसिपिटेट बचेंगे, उसका वजन कर लेना, उसकी परसेंटेज यील्ड मालूम कर लेनी है। कैसे करेंगे जी, मैस ऑफ टिश्यू 5 ग्राम लिया था हमने, मैस ऑफ ग्लाइकोजन 0.025 ग्राम आए, जो प्रेसिपिटेट है वो ग्लाइकोजन थी, यील्ड उसकी 5% बनी। ठीक है, 5% बनी। 5% का क्या मतलब है, 50 ग्राम ग्लाइकोजन है ना 1 किलो लीवर के अंदर से निकलती है। 50 ग्राम 1 किलो, 1000 ग्राम लीवर कर लिया जाए तो उसमें 50 ग्राम ग्लाइकोजन निकलेगी। 5% का ये मतलब बना। तो ये इसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है, माउस लीवर हैज 5% ग्लाइकोजन। माउस के लीवर में कितने परसेंट ग्लाइकोजन है, 5% है। और ये जो है ना QH का सोल्यूशन बनाना है, 5.36 मोलर QH का सोल्यूशन बनाना है, तो उसकी रेसिपी यहाँ पे लिखी हुई है, बना बनाया आपको मिलेगा। और मैंने लास्ट टाइम भी बता रहा था कि जो एग्जाम होगा आपका फाइनल, उसमें सिग्निफिकेंस आपने नहीं लिखनी, नहीं उसमें रीजन नहीं लिखने, रीजन की वैल्यूज आपने जुबानी याद नहीं करनी। सिग्निफिकेंस आपसे आमतौर पर वाइवा में भी पूछी जा सकती है, वैसे भी आ सकती है पेपर में। रीजेंट की रेसिपी आपसे नहीं पूछी जाएगी पेपर में, तो रीजेंट्स आपने याद नहीं करने, बस देख लेने कि इसमें क्या क्या डलता है, ये तो रट्टा नहीं लगाना ये नहीं आपने। अच्छा जी, अब जो आपके पास ग्लाइकोजन आ गया है ना, उसका हमने एनालिसिस करना है। उसको एनालिसिस हमने करना है, उसको HCl मेडिटेट हमने हाइड्रोलिसिस करवानी है, और उसकी हमने ना फिर देखना है कि या